चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मतलब पहले अपन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूटी व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी क्या होता है, एक मिनट। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी मतलब होता है, पहला पॉइंट इसका ये है कि इफ ए ग्राफ कैन बी drawn without picking a pen, without picking a pen, then it is known as continuous ग्राफ। कहने का मतलब अगर आप बिना पेन उठाए हुए किसी ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो ग्राफ क्या कहलाएगी, कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगी। मतलब कि कंटिन्यूटी मतलब अगर जनरली बोला जाए तो कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी अगर मैं बोलूँ, कंटिन्यूटी मीन्स किसी ग्राफ में अगर मैं बोलूँगा ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब मेरे को क्या चेक करना है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी मतलब कि उस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, मतलब टूटा फूटा नहीं है, नो ब्रेक, है ना। बट अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ, डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता है, डिफरेंशियबिलिटी मतलब नो ब्रेक नो शार्प, ना तो टूटा फूटा होना चाहिए ग्राफ, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस मतलब नहीं होना चाहिए, एंड नो शार्प मतलब तीखा नोकीला नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर नो ब्रेक है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर नो शार्प है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, मान लो अगर कोई आपसे बोले y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, है ना। साइन मॉड एक्स का जैसे एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मेक द ग्राफ ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सेस एंड मेक द इमेजेस एंड क्रिएट द इमेज एज वाई लाइक अ मिरर, वाई एक्सिस लाइक अ मिरर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किसका ग्राफ बना हमारा, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस ग्राफ को मैं बिना पिकिंग अ पेन, है ना, विदाउट पिकिंग अ पेन मतलब हम बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, मतलब ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस तो है, इट इज कंटिन्यूअस, है ना, ग्राफ इज कंटिन्यूअस। बट एट x इक्वल टू जीरो, यहाँ पर देखो तो एक नुकीला है ना, मतलब एट x इक्वल टू जीरो देर इज अ शार्प, मतलब x इक्वल टू जीरो पे इस ग्राफ पे क्या है, शार्प है, नुकीला है, मतलब तीखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए ग्राफ को क्या होना पड़ेगा, शार्प नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कंटिन्यूअस है क्या, यस कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है क्या ये, नो, देयर इज नो डिफरेंशिएबल, है ना, तो इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज मेरे पास, ये एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है एक पॉइंट कि y इक्वल टू आपको बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या है कि y इक्वल टू, इसका मतलब हुआ अगर x इंटीजर है तो ये भी इंटीजर देगा, मतलब x एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर अंदर वाला x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, लेकिन अगर अंदर वाला x बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं है तो ये बाहर किसको लेके आएगा, 1 माइनस एक्स को, मतलब x माइनस 1 पे जो इंटीजर वैल्यू है वो लेके आ जाएगा, है ना। मतलब इंटीजर ऑलवेज, जैसे कहने का मतलब अगर आप 3.2 पुट कर रहे हो तो 3.2
3.2 कहाँ पे, 3 और 4 के बीच में, हम लोग कहाँ बैठे हुए 3.2 पे, यहाँ पे है ना। तो जस्ट लेफ्ट साइड के इंटीजर वैल्यू बाहर लाएगा, डेट मीन्स 3। अगर आप 3.9 अंदर डाले हो तो अभी भी कहाँ पे हम लोग 3 और 4 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं 3.9 है, तो भी ये अपनी लेफ्ट साइड के इंटीजर वैल्यू लेके आए, डेट मीन्स 3, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x इंटीजर है तो ये x इंटीजर है तो एज इट इज बाहर आएगा, ये -x है, मतलब अगर x इंटीजर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कब, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। और -1 कब, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ कि सर इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 रही, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इंटीजर से बियॉन्ड पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है -1 हो रही है। मान लो ये लाइन जो है y इक्वल टू -1 है, तो 1 पे जब x 1 पे है तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही इसके आगे गए तो यहाँ पर वाइट बॉल, यहाँ पर वाइट बॉल, और इसकी पर ये है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर 2 पे 0 हो गया, फिर 2 और 3 के बीच में वाइट बॉल, फिर ऊपर बनाना पड़ रहा है, 3 पे जाके फिर 0 हो गया, फिर 3 और 4 के बीच में है, फिर 4 पे जाके इधर 4 पे 0 हो गया। मतलब ये है इट इज discontinuous at all integer value, it is discontinuous at all integer value। ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट ऑल इंटीजर वैल्यू, है ना, क्लियर हो रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला आगे चलते हैं। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अभी आएगा एलसीडी रूल, उसमें और भी क्लियर करेंगे कि इफ एनी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ये डिफरेंशियल तो होगा ही नहीं। अब देखो जनरल एक ग्राफ करते हैं, अगर मैं कोई जनरल ग्राफ की बात करूँ, थर्ड पॉइंट, अगर मैं कोई जनरल ग्राफ की बात करें, जनरल ग्राफ की बात करें तो यहाँ से एक चीज़ क्या आप देख रहे हो जनरल ग्राफ पे, कि अगर यहाँ मान लो ये एक फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि हमने ग्राफ बनाई ये, और इसी डॉट लाइन के ऊपर यहाँ पे से वाइट बॉल, और ये यहाँ ऐसा, है ना, एट x इक्वल टू a की बात हो रही है। दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ सेम ऐसा ही, x इक्वल टू a पे ये कुछ ऐसा गया, फिर यहाँ पे डार्क हुआ, फिर राइट साइड में वापस यहीं से शुरू हो गया, कहाँ पे, x इक्वल टू a पे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, फंक्शन जो है ग्राफ से देख के ही लग रहा है कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि टूटा हुआ है सब, पेन को उठाना पड़ा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्यों, विदाउट पिकिंग अप पेन वी कैन मेड दिस ग्राफ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर अब देखो, अब क्या है सर, ग्राफ देख के तो हम इजली बता रहे हैं, मतलब ग्राफ हम देख देख के हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इजली बता सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग को हर एक फंक्शन की ग्राफ मालूम है, नहीं मालूम। तो अगर मैं ग्राफ पे डिपेंड हो जाऊंगा तो धीरे धीरे जाके क्या होगी, चीज़ें कम्प्लेक्स होती चली जाएगी। इसलिए कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, है ना, ताकि हमें ग्राफ ना बनानी पड़े, कुछ थ्योरी बना रखी है। तो थ्योरी क्या बना रखी है, तो अगली बात शुरू करते हैं अब इस पे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, क्योंकि ग्राफ से चीज़ें धीरे धीरे, अगर हर चीज़ का ग्राफ ही अपन क्रिएट करें तो चीज़ें क्या होती चली जाएगी, कम्प्लेक्स होती चली जाएगी, इजी नहीं रहेगी। तो हमने उसके लिए कुछ थ्योरी बना रखी है लोगों ने, तो उसको अब करते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर मैं बोलूँ, इसमें अगर मैं बोलूँ कि अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन fx a function fx is said to be a function fx is said to be continuous, a function fx is said to be continuous at a point x equal to a if x equal to a of its domain if limit x tending to a, limit
एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस बोले तो ए से थोड़ा सा पीछे किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक सा पीछे जाके, इक्वल टू लिमिट बता एक्स टेंडिंग्स टू ए प्लस, कितना सर आगे जाके देख रहे हैं, ए में कुछ आगे जाके, कितना आगे, बहुत बारीक सा, कितना, जितना छोटा सोच सकते हो, है ना, बिल्कुल एकदम छोटा सा आगे जाके, इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट, मतलब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एफ ऑफ ए इन्फिनिटी आ गया सर, तो ऐसा नहीं। कहने का मतलब इसको जो है हम किसी नंबर, मान लो x इक्वल टू ए है, इस पे हम देख रहे हैं कि भैया एक फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि मान लो ये कोई फंक्शन है, हमने क्या किया, x से थोड़ा सा पीछे गए, a से थोड़ा सा पीछे, दैट मीन्स a माइनस, और इससे थोड़ा सा आगे गए, दैट मीन्स a प्लस। अगर ये दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू अगर सेम हो, मतलब ये क्या है, a माइनस ए है, यहाँ पे क्या है, a माइनस एच है, यहाँ पर हमारा a माइनस, ये हमारा a माइनस एच है, और ये हमारा a प्लस एच है। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम हाइट को करे, सेम हाइट पे रहे, तो मैं बोलता हूँ कि यार इधर वाली साइड को, इसको अपन बोलते हैं LHL। LHL बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ए के लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं अपन RHL। RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, कहाँ पे, एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए पे। और अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, है ना, इफ भी गेट फाइनाइट वैल्यू, अगर गेट फाइनाइट और तीनों इक्वल हो जाए, मतलब LHL भी उसी के बराबर हो जाए, RHL भी उसी के बराबर हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी उसी के बराबर हो जाए, देन फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि भैया LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि LHL इक्वल टू RHL हमारे को इन्फिनिटी आ जाए और हम बोल दिए सर दोनों को देखो इक्वल है, मतलब फाइनाइट हो तो हम बोल देंगे कि यस। कहने का मतलब ये फंक्शन फिर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, देन फंक्शन, इस अगर ये मिल जाता है आपको तो आप क्या बोलोगे, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा मिलेगा तो हम फंक्शन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को ग्राफिकली, कि एक मान लो कोई कर्व है हमारा इस तरीके से, ठीक है, और मेरे को ए पे देखना है, ए पे x इक्वल टू ए पे देखना है। तो हम ए से थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे गए, तो ये वैल्यू कितनी हुई, a माइनस एच। और a से मैंने थोड़ा सा पीछे आगे गए, है ना, तो आगे जब जाएंगे तो a में कुछ जोड़ के जाएंगे तो वो a प्लस एच, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू देखो तो एट x इक्वल टू a माइनस एच, मतलब ये वैल्यू है हमारा f ऑफ a माइनस एच। और इधर वाली वैल्यू भी अगर ये पॉइंट देखो तो ये कितना हो रहा है, ये भी बिल्कुल इसी के साथ में है, f ऑफ a प्लस एच। हम ये मान के चल रहे हैं कि h क्या है, h बिल्कुल जीरो के पास की नंबर, मतलब h क्या है, बिल्कुल नल है, एकदम जीरो है ना। तो अगर इसको f ऑफ, मतलब f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू, अगर f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू, इसके बीच में एक वैल्यू होगी जो a पे है, इसको बोलेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है ना उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर बीच में एक वैल्यू है वो बोल रहे हैं हम f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, इक्वल टू कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि इधर वाली वैल्यू जो है वो लिमिट क्या है, h टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू, है ना। ये लिमिट बताना पड़ेगा कि h क्या है सर, बिल्कुल जीरो के पास का कोई नंबर है। अगर ये मिल गया देन, अगर ये चीज़ें मिल गई देन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x इक्वल टू ए पे। अगर ऐसा मिला तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है एट h इक्वल टू ए पे। कहने का मतलब दोबारा दूसरे तरीके से सोचते हैं कि जैसे कोई ब्लाइंड बंदा हो ना, अंधा आदमी कोई जा रहा हो, है ना, तो उसको अगर हाइट सेम दिखे, जैसे कोई ब्लाइंड बंदा हो और यहाँ पर कोई ब्लाइंड बंदा खड़ा है ना,
तो उसको अगर आपने जस्ट आगे की हाइट और जस्ट पीछे की हाइट, अगर ये हाइट सेम दिख गई, मतलब ये जो है हमारा a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच, और ये जो है हमारा एफ ऑफ a प्लस एच, और बीच वाला जो वैल्यू जहाँ पे वो खड़ा है वो क्या है हमारा एफ ऑफ a, अगर ये तीनों हाइट है ना, एफ ऑफ a माइनस एच और एफ ऑफ a प्लस एच, अगर तीनों हाइट सेम दिख गई तो वो क्या बोलेगा कि यार यस फंक्शन क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस, मतलब तीनों ऊंचाइयाँ अगर बराबर हो जाए, तीनों ऊंचाई मतलब एफ ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ a एंड एफ ऑफ a प्लस एच अगर इक्वल हो गया देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है। अब बात होती है कि सर फिर तो क्या हमेशा मेरे को ये चेक करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है, एलएचएल हर जगह निकालना है क्या? एक्चुअली आपको एलएचएल आरएचएल हर जगह निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें लोगों ने बना रखी है जहाँ पे अपने को एलएचएल आरएचएल निकालना ही पड़ेगा। कितने पॉइंट हो गए? 3, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, हर जगह हमारे को एलएचएल आरएचएल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जो थ्योरी है ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये जो थ्योरी लोगों ने बनाया ना, ये हर जगह यूज नहीं करना है। हर जगह आप नहीं यूज करना। कहाँ पे यूज करोगे? 6 जगह पे यूज करना है। वो 6 जगह क्या क्या है ना, ये थ्योरी जब यूज करोगे जब 6 बातें हो रही होगी। 6 बातें, इफ इन क्वेश्चंस आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे, इफ इन क्वेश्चन है ना, अगर आपको कहीं ऐसा कुछ दिखे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है ना, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन गिवन है, या मॉड गिवन है ना, या सिग्नम गिवन है ना, तो या चोर फंक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे फंक्शन अंदर ही अंदर नॉट डिफाइन हो, मतलब 1/x वाली कुछ फोटो, जैसे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो जिस वैल्यू पे, वहाँ पे डाउट होना चाहिए। या डिफाइन में जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन फंक्शन है ना, या स्प्लिट फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन उसको बोलते हैं जैसे आप फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि एफ एक्स जब x ग्रेटर देन है तो कुछ और है, x लेस देन a है तो कुछ और है। तो a पे मेरे को डाउट हुआ तो एक पॉइंट, 2 अगर फ्रैक्शन पार्ट दिखा, थर्ड मॉड दिखा, फोर्थ सिग्नम दिखा। अगर कोई चोर फंक्शन मतलब अंदर ही अंदर फंक्शन डोमेन को जो सूट नहीं कर रहा, वैल्यू ऑफ x जिसमें डोमेन सूट नहीं हो रहा, तो वो उस वैल्यू पे भी चेक करना चाहिए। और जहाँ पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा हो, टूट फुट रहा हो, है ना, टर्निंग हो रहा हो, तो वहाँ पे भी हमारे को चेक करना चाहिए। तो इस 6 पॉइंट अगर क्वेश्चन के अंदर ये है तो मेरे को डाउट होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मेरे को डाउट कहाँ पे होगा? इंटीजर वैल्यू पे है ना, यहाँ पे डाउट होगा जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे अगर कोई बोलेगा कि x है ना अंदर में है और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 3 to 4, तो मेरे को डाउट क्या होगा? क्योंकि क्लोज लिया है 3 और 4, तो x इक्वल टू 3 पे मेरे को डाउट होना चाहिए और x इक्वल टू 4। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर है तो जहाँ पे इंटीजर फंक्शन बन रही होगी, वैल्यू ऑफ x जहाँ पे वो इंटीजर होगा वहाँ पे मेरे को डाउट होगा, वहाँ पर मेरे को एलएचएल आरएचएल निकालना चाहिए। इसमें भी सेम कहानी है ना, इंटीजर पे मेरे को डाउट होना चाहिए। मॉड में कहाँ पे डाउट होना चाहिए? जहाँ पे मॉड 0 हो रहा हो, इनसाइड फंक्शन जहाँ पे इनसाइड फंक्शन 0 हो रहा होगा वहाँ पे मेरे को डाउट होना चाहिए। तो जैसे अगर कोई मॉड x लिखा है तो मेरे को x इक्वल टू 0 पे डाउट होना चाहिए। मतलब डाउट होने मतलब 0 माइनस 0 प्लस और एफ ऑफ 0 है ना, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0 तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। सिग्नम जहाँ पे इनसाइड फंक्शन 0 हो रहा हो, याद करो सिग्नम एक्स का ग्राफ 0 पे 0 होता है, राइट साइड के लिए 1 होता है और लेफ्ट साइड के लिए -1 होता है। तो कहाँ पे टूटता फूटता है? इनसाइड फंक्शन जब 0 हो रहा हो, है ना, तो वहाँ पे डाउट होता है। तो वहाँ पे चेक करना चाहिए कि क्या स्थिति है। 1/x जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, है ना, वहाँ पे मेरे को डाउट होना चाहिए। और ये टर्निंग पॉइंट जहाँ पर x इक्वल टू a पे डाउट होना चाहिए, क्योंकि x ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन कुछ और अवेलेबल मिलेगा आपको और लेस देन a के लिए फंक्शन कोई और अवेलेबल होगा। तो मेरे को इस पॉइंट पे आके डाउट होना चाहिए। ठीक है, हर जगह अपन एलएचएल आरएचएल निकालने की कोशिश नहीं करते। अगला पॉइंट, इसके आगे चलते हैं, 6th। अब देखो, अगर मैं बोलूं जैसे अगर जहाँ एलएचएल आरएचएल आपको नहीं निकालना, जहाँ आपको एलएचएल आरएचएल नहीं निकालना है, वहाँ पे क्या करना है कि सीधा जहाँ एलएचएल आरएचएल नहीं निकालना वहाँ पे लिखना है लिमिट
एक्स टेंडिंग्स टू, सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकालो एट एक्स टेंडिंग्स टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू, अगर फाइनाइट आ गया तो समझ लेना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कौन सा है, लिमिटिंग वैल्यू। कहाँ पे, एट एक्स टेंडिंग्स टू ए, नॉट एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। जब एक्स ए की ओर पहुंचने वाला है उस समय एफ एक्स कहाँ पे है ना। और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। लिमिटिंग वैल्यू मतलब होता है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, इसमें दोनों लोग एक साथ आ गए, है ना। लिमिटिंग वैल्यू मतलब आपने +1 में पढ़ा होगा लिमिट, तो उसमें यही काम कर रहा है, एल एच एल इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला, एफ ऑफ ए। अगर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू आ गया, एफ ऑफ ए मतलब अब फाइनाइट आ गया, तो फंक्शन एक कंटिन्यूअस है। तो ये थोड़ी बाकी टाइम जहाँ पे ये 6 ऊपर वाला जो भी बताया था वो नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना कि फिर हम सीधा लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सीधा लिमिटिंग वैल्यू निकाल, ऐसे आप जहाँ इच्छा वहाँ एल एच एल आर एच एल लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि सर बाउंड्री पॉइंट अगर हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बाउंड्री पॉइंट है ना, तो अगला केस बाउंड्री पॉइंट का देखो। बाउंड्री पॉइंट में क्या है, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट में अपन क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट पे कि जैसे आपको कोई बोला कि भैया x बिलोंग्स टू 1 to 2, है ना, और एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। मान लो ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि 1 और 2 पे क्लोज है। तो देखा जाए ना, तो 2 से पीछे 2 से आगे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, मतलब एफ ऑफ 2 प्लस इज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि डोमेन से बाहर तो हम चेक ही नहीं करते, एफ ऑफ 2 प्लस इज नॉट अवेलेबल, समझ में आया। सिमिलरली एफ ऑफ 1 माइनस मतलब 1 से पीछे इज नॉट अवेलेबल। तो जब अवेलेबल ही नहीं है मतलब कि मेरे को बाउंड्री पॉइंट पर चेक करना चाहिए, लेकिन अगर एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1 मिल गया ना, तो हम बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 1 माइनस देखना नहीं है। ऐसे यहाँ पर एफ ऑफ 2 माइनस इक्वल टू अगर एफ ऑफ 2 मिल गया ना, तो भी हम कंटिन्यूअस बोल के चुपचाप निकल लेते हैं। समझ में आया नहीं आया। तो हम लोग अगर डोमेन में ही रह के चेक करना है, जैसे x बिलोंग्स टू, अगर ओपन इंटरवल 1, 2 हो, तो इस बार एफ ऑफ 1 माइनस भी अवेलेबल नहीं है, एंड एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। समझ में आया, दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है। क्यों, इस बार ओपन है, यानी 1 और 2 पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे यही अगर ग्राफ्स देखो तो 1 पे भी वाइट बॉल है और 2 पे भी वाइट बॉल है ना, तो 1 पे भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है और 2 पे भी फंक्शन, सिर्फ 1 प्लस पे अवेलेबल है ना, और 2 माइनस पे अवेलेबल है। तो अगर आपका एफ ऑफ 1 प्लस फाइनाइट वैल्यू आ गया, अगर एफ ऑफ 1 प्लस ही फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो हम फंक्शन को बोल देंगे कंटिन्यूअस है भैया एट एक्स इक्वल टू 1 पे, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। और अगर एफ ऑफ सिमिलरली एफ ऑफ 2 माइनस ही अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया, तो हम बोल देंगे कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर ग्राफ से देखें एक बार और, तो ग्राफ से देखो, ग्राफ से अगर देखो एक बार इसी चीज को, तो इन ग्राफ अगर हम इसकी बात करें, इन ग्राफ हो क्या रहा था, इन ग्राफ अगर देखा जाए तो जैसे अगर मैं देखूं इस ग्राफ के थ्रू, जैसे यहाँ पे मान लो ये कोई फंक्शन इस तरीके का है ना, तो मेरे से यहाँ पे ए पे चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या मिला, एफ ऑफ ए अवेलेबल है, एफ ऑफ ए प्लस भी अवेलेबल है, और एफ ऑफ ए माइनस भी अवेलेबल है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और ये मैं लेंथ बता देता हूँ, ये जो है ना एल है, मतलब एफ ऑफ ये जो लेंथ है वो कितना है, एल है, तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। समझ में आया? सर ए माइनस तो बहुत नीचे, नहीं नहीं, बिल्कुल बारीक सा, जितना पास में सोच सकते उतना सोचो, है ना। बी, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से सोचूं, मान लो ऐसा बना रहे हैं ग्राफ, आपके पास ग्राफ ही बस यही अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बार वापस से x इक्वल टू 1 पे ही बात हो रही है, तो एफ ऑफ ए अवेलेबल है और एफ ऑफ ए प्लस अवेलेबल है, और ये अभी भी हाइट कितनी है, एल है ना। तो भी ये क्या हो गया, राइट कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं
राइट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस भी बोलेंगे। क्यों? एंड और कंटिन्यूअस भी बोलेंगे क्योंकि डोमेन में, अपने डोमेन में ये क्या है? कंटिन्यूअस। मतलब कुल मिला के बात किस पे जा रही है? डोमेन पे हो रही है। अगला, अगर मैं इसी ग्राफ को दूसरे तरीके से बताऊं, सी, अगर इसी ग्राफ को मैं दूसरे तरीके से सोचें कि मान लीजिए ऐसा कुछ है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये क्या है? x इक्वल टू, यहाँ पे डॉट x इक्वल टू ए है ना, और यहाँ पर वैल्यू जो है ये जो है L2 है और ये जो है L1 है ना। तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए डार्क बॉल कहाँ पे है? एट L2, और एफ ऑफ ए प्लस क्या है? नॉट अवेलेबल। राइट साइड में आप ग्राफ अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और एफ ऑफ ए माइनस कितना होगा? L1 होगा। जैसे ही आप ए से पीछे जाओगे आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। जैसे ही पीछे आओ L1, तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि यार एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, तो ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आ रहा होगा, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगला फिफ्थ पॉइंट मतलब कंटिन्यूटी अगर फंक्शन है तो तुम कहाँ चेक करोगे? कंटिन्यूटी अगर क्वेश्चन में हो तो आपको क्या करना है? कहाँ पे चेक करोगे? एट ए पॉइंट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, और अगर इंटरवल है तो उसके इंटरवल में, इन ए इंटरवल, बाहर नहीं, मतलब डोमेन में ही रहना है। अगर है किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू अवेलेबल तो वो तो देखना ही देखना है ना। तो ये बात समझ में आई। जैसे अगर आपको बोला, एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। जैसे देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि अगर कोई बोला आपसे कि भैया, एग्जांपल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन बोलूं कि चेक द, क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी जो भी है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 10x इन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज कंटिन्यूअस। कैसे सर? इट इज कंटिन्यूअस कैसे? क्योंकि यहाँ पर इंटरवल क्या है? 0 से π/2। तो 10x का अगर ग्राफ याद करो तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था। समझ में आ रहा है? ये क्या है? -π/2 है ना, और ये क्या है? π/2। 10x का ग्राफ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होता था, तो ये π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता था। लेकिन 10x का जो डोमेन होता है, 10x में जो x बिलोंग्स टू क्या होता है? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 याद करो। यानी 10x मतलब sin x अपॉन cos x, जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे उसको तकलीफ होगी, यानी cos x शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। समझ में आई है? तो इसके डोमेन में तो है ही नहीं π/2। जब डोमेन में है ही नहीं तो अपने को किस में देखना है? इंटरवल में बस चेक करना है, राइट। अगर यही क्वेश्चन कोई आपसे ऐसा पूछ देता कि चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, जो भी, चेक कंटिन्यूटी of y equal to 10x when in x belongs to 0 to पाई। अब देखो डोमेन उसने चल के बदला है, हमने नहीं बोला है ना। ऐसे फंक्शन ये y इक्वल टू 10x जो है ना वो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। y इक्वल टू 10x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, y इक्वल टू 10x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ये ध्यान रखना। y इक्वल टू 10x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे डोमेन खुद वो चल के चेंज किया है ना, तो मेरे को यहाँ पर अब बताना पड़ेगा। यस इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इंटरवल में जो दिया हुआ है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। क्यों? क्योंकि उसने डोमेन बदला है, तो मेरे को अब बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। कहाँ पे? x इक्वल टू π/2 पे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है भाई, आगे कंटिन्यूअस फंक्शन में, अब आगे अगला है कंटिन्यूअस फंक्शन हम बोलते हैं अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे?
कंटिन्यूस फंक्शन में हम जैसे बोलेंगे कि अगर वो मतलब वही अगर LHL RHL अगर सेम है तो आप कंटिन्यूस बोल दोगे, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, जैसे जैसे बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx equal to mod x at x equal to 0। तो fx इक्वल टू अगर mod x है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, mod x। अब देखो mod x को डिफाइन करते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा, x होगा, एज इट इज बाहर आएगा। जब x लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स। बहुतों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, mod x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। mod इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कहने का मतलब अगर अंदर में 2 है तो ये बाहर एज इट इज आएगा, कोई साइन, क्योंकि अंदर वाला जो फंक्शन है ना, वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर अंदर में -2 है तो एक माइनस साइन ले के बाहर आएगा, क्योंकि mod इज -2 इज लेस देन 0। अगर अंदर वाला फंक्शन बैठा हुआ जो है वो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, और अगर अंदर वाला फंक्शन माइनस में है मतलब निगेटिव है तो एक माइनस साइन लेके बाहर आएगा। तो एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफ से भी इसको आप कर सकते हो। ग्राफ से देखो, अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ तो क्या बोलोगे, सर ये रहा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, कब, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, क्योंकि y fx को y बोल सकते हैं ना। और ये रहा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कब, जब x हमारा लेस देन 0 है। तो ये फंक्शन देखा जाए तो हम विदाउट पिकिंग अ पेन बना सकते हैं, मतलब ये कंटिन्यूस तो होने वाला है। और डाउट क्यों हुआ, क्योंकि बताया था ये 6 फंक्शन में से है जहाँ पे हमारे को LHL RHL निकालना चाहिए, अगर निकालने की ज़रूरत है तो। दूसरा तरीका मेथड 2 ग्राफिकल से। अब ये वाला मेथड 2 देखो, LHL RHL मेथड 2, चूंकि y इक्वल टू mod x है, y इक्वल टू mod x है, तो डाउट कहाँ पे होता है, इनसाइड मॉड जहाँ पे 0 होता हो। तो डाउटफुल पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड मॉड जहाँ पे 0 हो, जहाँ पर x इनसाइड में कौन है, 0, तो 0 है ना। इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो x इक्वल टू 0 पे मेरे को डाउट हुआ, कंफर्म नहीं है कि, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 इधर लिख लिया। अब इधर अगर जाओगे 0 से तो किधर जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, तो इसको बोला LHL। x इक्वल टू क्या हुआ, 0 माइनस 0 में कितना माइनस, h माइनस h क्या है, तो टेंडिंग्स टू 0 ऐसे। तो यानी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इधर से क्या करोगे, f ऑफ माइनस h, 0 माइनस h माइनस h। अब देखो जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट करोगे, माइनस का h पुट करोगे, तो ये हो गया मॉड के अंदर माइनस h पुट किया। h क्या है, 0.00009 टाइप कुछ नंबर है, तो यहाँ से क्या मिला, अंदर वाला नंबर मतलब निगेटिव है तो एक माइनस साइन ये लेके आएगा, है ना। अंदर वाला निगेटिव है तो जो x था एक माइनस साइन ले गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस। लिमिट लगानी है अभी जब तक h बचा हुआ है। अब यहाँ के बाद क्या पुट करें, h इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जैसे ही h इक्वल टू 0 पुट किया, इधर से वैल्यू 0 आ गई, LHL 0 है। अब RHL तरफ चलते हैं, इधर आया तो इसको बोला RHL। RHL मतलब 0 में कुछ किया, x क्या हो गया, 0 प्लस 0 में कितना प्लस किया सर, h, मतलब इक्वल टू h हो गया। और h क्या है, एज h टेंडिंग्स टू 0 है। तो यहाँ से हम लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h, तो यहाँ से मिला लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h। बोले तो मॉड के अंदर h बैठा हुआ, मतलब मॉड के अंदर इस वक्त पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है, तो बाहर कौन आएगा, h बाहर आएगा, है ना। देखो h बाहर आया तो h की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या हो गया, 0, ये भी 0 हो गया। तीसरी चीज, अब f ऑफ 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, मॉड के अंदर 0 अगर आए तो 0 है। तो यहाँ से एक चीज पता चली कि सर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 0, मतलब फाइनाइट वैल्यू आया तो लोगों को अब बोलो कि भैया ये कंटिन्यूस निकल गया है ना, डेट मीन्स इट इज कंटिन्यूस। क्लियर हो रहा है यहाँ तक समझ में आया, तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं इसमें कि देखो हमारे को चेक, दूसरा
क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस 7x प्लस 5 x नॉट इक्वल टू 1 या माइनस का 1/3 व्हेन x इक्वल टू 1। अब देखो नॉट इक्वल टू 1 मतलब होता है x जब लेस देन 1 है तो भी यही राजी है, और x जब ग्रेटर देन तो ये है ना। x इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू -1/3 है, मतलब आपको एक तरीके से बोल गया है कि भैया f(1) इक्वल टू क्या है -1/3 है। अगर ये -1/3 है मतलब कि फॉर कंटिन्यूअस, अगर इसको कंटिन्यूअस होना है, फॉर कंटिन्यूअस LHL को RHL के बराबर होना पड़ेगा, और RHL को यही f(1) जो आया है उसके बराबर होना पड़ेगा, और इसको किसको बराबर आना है, ये गिवन है हमारा ऑलरेडी, तो LHL को मतलब LHL RHL निकालना है। अब बात है कि सर x इक्वल टू 1 पे मेरे को डाउट कहाँ पे होगा, डाउटफुल पॉइंट कहाँ पे है, डाउटफुल पॉइंट क्या है, जहाँ से फंक्शन ब्रेक हो रहा है। डाउटफुल पॉइंट x इक्वल टू 1 है इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है x इक्वल टू 1 पे। तो मेरे को या तो सीधा हम बना सकते हैं इसको, जैसे देखो इसको हम कैसे करें, हम सीधा आते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(1) प्लस h टेंडिंग्स टू 0 f(1) प्लस h, है ना। या ये हो गया हमारा RHL। अगर इसको ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट तरीका इसमें हम लगा सकते हैं कि जब x इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है कि हम यहाँ करते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, अभी x एग्जैक्ट 1 पे तो -1/3, जब टेंड 1 कर रहा है तो एफ एक्स क्या हो रहा है, यानी x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस 7x प्लस 5, यही है ना। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी पहले फॉर्म पहचानो क्या है, एक ऊपर में अगर 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, नीचे अगर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 2 माइनस 7 प्लस 5, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आईडी फॉर्म है ना। इनडिटर्मिनेट मतलब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका तो अभी एल हॉस्पिटल बताया नहीं है, तो देखो x इक्वल टू 1 पे नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 1 पे अगर ये पूरा क्वाड्रेटिक 0 हो रही है तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, रूट्स हो गया। अगर रूट्स हो गया फिर तो x इक्वल टू 1 अगर रूट्स है तो x माइनस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, है ना। x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया रिमाइंडर थ्योरम से। तो x में क्या मल्टीप्लाई करो, 2x² आ जाए 2x, माइनस 1 क्या मल्टीप्लाई प्लस का 5 आ जाए माइनस का 5। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि x इक्वल टू 1 अगर वैल्यू पुट कर दे तो फंक्शन तो क्या है, उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, लेकिन हम इसको रिमूव कर पा रहे हैं, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटा पा रहे हैं, है ना। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज नॉट अवेलेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस 7x प्लस 5, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, है ना, स्मार्टली रिएक्ट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू अब क्या हो गया, डिटरमिनेट फॉर्म हो गया, है ना, डेफिनेट फॉर्म हो गया। तो यहाँ से 2 माइनस 5 इक्वल टू आ गया माइनस का 1/5, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू -1/3, मतलब LHL इक्वल टू RHL हो गया। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आया। एक्चुअल में हुआ क्या कि x इक्वल टू -1/3 पे -1/3 पे, जैसे यहाँ पर मान लो एक ग्राफ -1/3 यहाँ पे है, यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले कर्व का बनाता हूँ ना तो कुछ ऐसा -1/3 पे वाइट बॉल था, लेकिन फिर किसी ने क्या किया कि यहाँ पर डार्क बॉल करके चला गया, है ना। तो ओवरऑल ग्राफ अगर दूर से देखने से अब क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस है, ये हो रहा है। x नॉट इक्वल टू 1 पे अवेलेबल ही नहीं है फंक्शन, है ना, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्लियर होगा ये, है ना। आगे चलते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। अगला जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, एक अच्छा सा, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर 3 कि चेक द कंटिन्यूटी at x equal to 0, check the continuity at x equal to 0, at x equal to 0।
तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है सर, एफ एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो है कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया तो मेरे को चेक कहाँ पे करना चाहिए, इंटीजर वैल्यू पे चेक करना चाहिए, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे तो चेक करना ही चाहिए। और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए, अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो भी यही फंक्शन अवेलेबल है, ग्रेटर देन जीरो के लिए यही फंक्शन अवेलेबल है। और एक्स इक्वल टू जीरो यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो मतलब फाइनाइट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, फाइनाइट मतलब जीरो है। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करें, इधर आया तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया भैया। लेफ्ट हैंड साइड में कैसा है, एक्स में कुछ माइनस करके, कितना माइनस किया था, तो जीरो माइनस एच किया था, है ना, जीरो माइनस एच बोले तो, जीरो माइनस एच बोले तो माइनस एच, लेकिन एच क्या है, एच हमारा टेंडिंग्स टू जीरो है सर, ओके। तो अब इस पर लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करोगे, माइनस एच, तो ऊपर में माइनस एच आया और नीचे में माइनस एच नीचे भी आया, है ना। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि एच क्या है, जीरो और वन, एच है यहाँ पे कहीं, तो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू उठा के लाएगा, यहाँ पे कितना है, माइनस एच, है ना। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, वन, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो ऊपर से क्योंकि इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज जो है वो क्या देगा, इंटीजर वैल्यू ही बाहर देगा। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो माइनस एच अपॉन वन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एच अपॉन वन, तो एच इक्वल टू जीरो पे जीरो अपॉन वन इक्वल टू जीरो, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है। राइट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में देखो आर एच एल, आर एच एल, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो कुछ प्लस करके गए होंगे, कितना प्लस किया है, जीरो प्लस एच किया है, एच क्या है, एच टेंडिंग्स टू जीरो है ना। तो इसमें भी लिमिट लगाते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एच, वापस से जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या पुट करोगे, एच पुट कर दोगे। तो यहाँ पे एक्स के जगह पर एच पुट किया अपॉन एच, यहाँ से कितना मिला, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो। अब एक बार चेक करते हैं वापस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इस बार है जीरो और वन के बीच में, मतलब एच यहाँ पे है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज टेक इट्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, तो यह इसकी लेफ्ट साइड की इंटीजर वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इस बार ना एच अपॉन जीरो मतलब समथिंग अपॉन जीरो क्या हुआ, इन्फिनिटी, मतलब एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो तो है, यहाँ तक तो सही है, बट इट नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो अगर एल एच एल इक्वल टू वैल्यू फंक्शन हुआ तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इसको क्या लिखेंगे, इट इज लेफ्ट, पहले लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम है, इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस मतलब लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस है, बट इट इज ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस। अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डिफरेंट है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो एल एच एल, सो इट इज कंटिन्यूअस बट इधर क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, आर एच एल इक्वल टू जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन करते, चलो देखो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं कोई अच्छा सा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि e की पावर, क्वेश्चन है e की पावर, क्वेश्चन है वो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर वन बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स अपॉन ई की पावर वन बाई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स when x not equal to 0 and 1 when x equal to 0. Check continuity, check continuity at x equal to 0, check the continuity at x equal to 0। तो देखो इसमें एल एच एल
इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट अगर आ गया तो कंटिन्यूस है। लेकिन इसमें एक चीज़ खास बात क्या है कि ये आपको हमने बताया था कि जब आप कंटिन्यूटी चेक करो तो ये पहले पता करो कि क्या मेरे को एल एच एल इक्वल टू आर एच एल निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, एल एच एल आर एच एल निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, है ना। डाउटफुल पॉइंट तो जीरो है, किसी को डाउट नहीं। और ये वन वैल्यू है क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि जब एक्स जीरो पे है तो वाई वन पे है, मतलब फंक्शन हमारा वन पे है। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल निकालना चाहिए, है ना। क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि वो 6 फोटो में से है, इसमें एक फोटो 1/x आपको दिख रहा है, खुल के ही दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम x इक्वल टू जीरो पे इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चोर फंक्शन बैठा हुआ, मतलब 1/x वाली फोटो बैठी हुई थी। अगर इधर आया तो इसको बोलते हैं एल एच एल। कैसे? x में कुछ माइनस किया था सर, जीरो में क्या माइनस किया था? h माइनस किया था, क्या हो गया? ये माइनस h हुआ। लेकिन h क्या था? टेंडिंग्स टू जीरो है। तो ठीक है भैया, लिमिट पे लगा लो, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। यहाँ तक सही है। तो जैसे ही माइनस एच लगाए तो यहाँ से क्या बन रहा है? लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h अपॉन e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h। यहाँ तक सही है। उसके बाद अगर मैं करूँ लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो e की पावर 1/h, अगर मैं देखें तो e की पावर 1/h अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा? e की पावर 1/h इसके नीचे आएगा और दोनों पावर जोड़ के माइनस का 2/h होगा। ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अपॉन अपॉन इसको फिर अपन क्या लिखें? अपॉन यहाँ से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं, e की पावर, ताकि कैंसिल उनसे कुछ हो। e की पावर 1/h कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा? e की पावर -2/h प्लस का 1। ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो जैसे ही कैंसिल हुआ तो एक बात और समझ में आई कि यार सर लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, ये तो लिखा हुआ है हमारा 1 अपॉन e की पावर 2/h -1 ऊपर में, नीचे में भी वही लिखा हुआ है e की पावर 2/h प्लस का 1। ध्यान समझना। अब जैसे h जीरो है, जैसे h अगर जीरो है तो 2/h कितना होगा? टेंडेंस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है। अच्छा, और e की वैल्यू कितनी होती है? 2.303, और ये पावर इन्फिनिटी, है ना। 2.303 की पावर इन्फिनिटी, है ना, बहुत बड़ा नंबर। और 1 के नीचे में बहुत बड़ा नंबर, मतलब ये किस पर है? जीरो पर है। मतलब ये पूरी पार्टी जो है ना, अगर h जीरो जा रहा है तो ये जीरो की ओर मूव कर जाएगा, ये भी जीरो की मूव कर जाएगा। तो मतलब ऊपर में कितना बचा? -1, नीचे में कितना बचा? 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1 -1 आ रही है ना। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट एक बार चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट पे अगर तुम इधर आ रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? आर एच एल। आर एच एल क्या है सर? एक्स में कुछ प्लस करके, जीरो में कुछ प्लस करके आया, कितना प्लस किया था? एच प्लस किया था। तो क्या मिला? एच मिला। एच क्या है? तो सर एच टेंडिंग्स टू जीरो है ना। तो इसके बाद अपन क्या लिखें? लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट लगा लेते हैं। एच टेंडिंग्स टू जीरो, इस बार जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करोगे? एच पुट करोगे। तो फंक्शन में वापस से एच पुट कर रहे हैं। तो देखो फंक्शन हमारा क्या था? e की पावर, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h अपॉन e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस का 1/h, है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? वापस e की पावर 1/h कॉमन ले लो। तो यहाँ से 1 माइनस e की पावर -2/h है ना। और यहाँ से e की पावर 1/h कॉमन ले रहे हैं तो इस पर 1 प्लस e की पावर -2/h है ना। वापस ये दोनों इस बार कैंसिल हुआ। लेकिन जैसे ही टेंडिंग्स टू जीरो हुआ, ये करेक्टर फिर वैसे ही, ये किसकी तरफ? जीरो की ओर, ये किसकी तरफ? जीरो की ओर। तो इस बार कुछ बातें अलग बन रही है। तो 1/1 आ रहा है, मतलब 1 आया, है ना। तो देखो वापस से अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ से हमारा ये राइट हैंड साइड में ये हमारा राइट हैंड कर्व बना, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ क्या पता चल रही है, यहीं पे लिख देता हूँ।
सॉरी यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया -1, राइट हैंड लिमिट क्या आया 1, और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑफ फंक्शन से मतलब ये है राइट कंटिन्यूअस बट ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस क्यों? राइट LHL RHL की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से बराबर है, बट ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चलते हैं वापस। अगला देखो, एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि वापस से कि fx इक्वल टू x इंटू ई की पावर 1/x कब? जब x हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है कब? जब x इक्वल टू 0 है। तो हमसे बोला है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखो, वापस से टर्निंग पॉइंट क्या है? 0 है, तो हमारे को 0 पर डाउट होना चाहिए। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन अवेलेबल है फाइनाइट, है ना, यानी LHL RHL आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, और LHL RHL निकालूं या नहीं निकालूं? निकालूं। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारे को क्या दिख रहा है? 1/x दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा इधर आओगे तो LHL मिलेगा, और LHL क्या मिलेगा सर? x टेंडिंग्स टू 0 माइनस 0 में कितना माइनस करेंगे? -h इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -h एज h टेंडिंग्स टू 0, है ना। तो वापस से देखो, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x पर क्या पुट करेंगे? -h। यहाँ से मिला लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 -h e की पावर -1/h। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसके नीचे भी है कुछ, इसके नीचे है हमारा 1 प्लस e की पावर 1/x। चलो 1/x, हाँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 1/-h -1/h, है ना। अब देखो यहाँ से जैसे ही ये लिए तो h जैसे ही 0 होगा तो एक बार देखना, -1/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी, ठीक है। और -1/0 नहीं, ऐसा नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -h इंटू 1/e की पावर 1/h, है ना। और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1/e की पावर 1/h, है ना। अब देखो ये क्या है? इन्फिनिटी है, लेकिन 1/∞ क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। तो ऊपर में क्या मिला? ऊपर में है -h/1। जब h को 0 पुट करोगे क्या मिलेगा? 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है? 0 है। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। अगर इधर आओगे तो इसको क्या बोलोगे? RHL मतलब x में कुछ h 0 में कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया? h ऐड किया। h क्या है? टेंडिंग्स टू 0, है ना। तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h। यहाँ से मिल रहा है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h, मतलब h इंटू e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h। ठीक है, तो वापस से करते हैं। जब h 0 है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, जब h 0 है तो e की पावर 1/h का क्या स्थिति है? h टेंडिंग्स टू 0, तो e की पावर 1/h, देखिए ध्यान से, 1/h, h जब 0 होगा तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऊपर में इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, इसमें से h इंटू, हमारे को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटाने की कोशिश करनी होती है, तो यहाँ से एक बार 1/h कॉमन ले लेते, ये हो गया 1/e की पावर 1/h प्लस का 1। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटा दिया। अब देखिए जब h 0 तो ये वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, तो ऊपर में कितना बचा? h, नीचे में कितना बचा? 1। तो h इक्वल टू 0 पे 0.1 इक्वल टू 0, तो वापस से हमारे को क्या मिला? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, ऊपर देखो f ऑफ 0 भी है,
इसी को इक्वल टू 0 है, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन था। समझ में आया? इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब अगला क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी, और धीरे धीरे भी जेई लेवल पे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे देखो, अगर मैं अगला क्वेश्चन लिखूं, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू हमारा है 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ए एक्स प्लस बी है जब x हमारा 2 और 4 के बीच में, और 7 है जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। बोला है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स लिखना चाहिए, फॉर ऑल एक्स, देन फाइंड ए एंड बी। अब देखो, अगर कंटिन्यूअस है तो हमेशा कंटिन्यूअस है, तो मेरे को डाउट, इस क्वेश्चन को देख के पहले तो डाउट कहाँ हुआ, टर्निंग पॉइंट क्या क्या मिली। पहले तो x इक्वल टू 2 पे सर ग्राफ टूट रहा है, और x इक्वल टू 4 पे है ना, तो मेरे को दोनों पे क्या करना चाहिए, LHR RHL निकालना चाहिए। तो पहले अगर x इक्वल टू 2 पे देखो, तो अगर इधर आया तो तुमने क्या बोला, LHL। इस साइड के लिए फंक्शन कौन सा है, 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए फंक्शन 1 है, और एफ ऑफ 2 भी क्या है, 1 है ना, इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, यानी LHL इक्वल टू वैल्यू फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। इधर हमारे को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन RHL अगर चलते हैं तो इसके लिए फंक्शन कौन है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या ये फंक्शन डेफिनेट फॉर्म है? यस। चाहो तो लिमिट लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं कि RHL में x टेंडिंग्स टू 2 प्लस 2 में कितना प्लस किया, x इक्वल टू 2 प्लस h क्या है, टेंडिंग्स टू 0। चाहो तो ऐसे कोई कर सकते हैं। लिमिट, फिर लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x के जगह पर क्या पुट करोगे, 2 प्लस h। तो यहाँ पर क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस का b। तो एज h इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, 2a प्लस b। और अगर फंक्शन एक कंटिन्यूअस है, चूंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, चूंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए था ना। तो LHL तो हमारा मालूम है कि 1 है, और RHL कितना है, 2a प्लस b है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया है ना। अगला, अब किस पे डाउट होगा, 4 पे, x इक्वल टू 4 पे भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 पे जब देखोगे तो इधर जब आओगे तो LHL बोलेंगे। LHL क्या है, x इक्वल टू 4 माइनस, यानी 4x टेंडिंग्स टू 4 माइनस, यानी 4 माइनस h, एज h टेंडिंग्स टू 0। तो यहाँ पे लिमिट लगाया, लिमिट लगाने की जरूरत है कि कांस्टेंट फंक्शन है, नहीं लगाने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, लिमिट हमारा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस h। तो यहाँ से जहाँ पे x है वहाँ पे 4 माइनस एच पुट किया, तो ये हो गया a इंटू 4 माइनस एच प्लस का b एट h इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4a प्लस b, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 4a प्लस का b, 4a प्लस b लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर राइट हैंड लिमिट चले तो इधर आया RHL मतलब x इक्वल टू 4 प्लस x टेंडिंग्स टू 4 प्लस 4 में कितना प्लस, 4 प्लस h क्या है, 0। तो देखो ना, f ऑफ 4 प्लस h राइट हैंड साइड में सीधा 7 दिखा रहा है अपने को, यानी ये हमारा RHL है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, चूंकि फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए। तो LHL हमारा कितना था, 4a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, 7। तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हम क्या करें, पहला 2 माइनस 1 कर लेते हैं सीधा। तो 2 माइनस 1 जैसे ही किया, 2 माइनस 1 किया तो देखो 4a प्लस बी इक्वल टू 7 और 2a प्लस बी इक्वल टू 1 है, ये 1 है ना। तो इसको जैसे ही माइनस किया तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमारा, माइनस करने पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3 आ रहा है, a इक्वल टू 3। जैसे ही a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट किया, मान लो इसमें पुट कर देते हैं, तो b इक्वल टू आ गया 7 माइनस 12, यानी b इक्वल टू आ गया माइनस का 5। a और b मालूम हो गया है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ
है कि नहीं आ सकते, ऐसा क्वेश्चन भी है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ से। हाँ, यहाँ से देखिए हमारा है क्वेश्चन अब अगला कि एफ एक्स इक्वल टू, हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस a√2 साइन एक्स, ये तब होगा जब x हमारा 0 और π/4 के बीच का है, और 2x cot x प्लस b है जब हमारा x π/4 और π/2 के बीच का है। इधर a cos 2x माइनस b sin x when x π/2 और पाई के बीच का है। यहाँ से बोला है इज कंटिन्यूअस एट x इज कंटिन्यूअस देन a एंड b इक्वल टू व्हाट, है ना। तो पहले तो टर्निंग पॉइंट इसका पता करें। टर्निंग पॉइंट जहाँ पे ग्राफ मूव कर रहा है, तो एक तो x इक्वल टू π/4 सब बोलेगा, 0 को ले या नहीं ले, है ना, क्योंकि एक ही तरफ है। π/2 यानी हमारे को दो इक्वेशन जनरेट करनी, दो टर्निंग पॉइंट आ गई है। तो फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4, फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4 मेरे को LHL इक्वल टू RHL चाहिए। तो LHL को बोलते हैं हम f ऑफ π/4 माइनस इक्वल टू f ऑफ π/4 प्लस इक्वल टू f ऑफ π/4 होना चाहिए, है ना। तो मैं डायरेक्ट अब इस पर करता हूँ, सीधा π/4 माइनस पुट करते हैं। तो π/4 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, फंक्शन हमारा π/4 माइनस के लिए ये वाला है। तो जहाँ पे x है π/4 पुट कर रहे हैं सीधा, क्योंकि कुछ भी उसमें वो 6 फंक्शन नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। π/4 प्लस a√2 साइन एक्स एक्स पर हमारे को π/4 पुट करना है ना, इक्वल टू 2 दूसरे के लिए फंक्शन जहाँ पे π/4 प्लस के लिए 2x cot x प्लस b, है ना। तो 2 इंटू π/4 फिर cot π/4 प्लस का b, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है हमारा 2, ये दोनों कैंसिल, तो π/4 कितना, cot π/4 कितना होता है 1/√2, है ना। लेकिन π/2 इंटू 1/√2, यहाँ से हो गया π/4 प्लस a√2 साइन π/4 1/√2, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आ गया π/2 और cot π/4 1 होता है प्लस का b। तो यहाँ से कितना हो गया a माइनस b इक्वल टू, यहाँ पर π/4 है ना, हाँ, a माइनस b इक्वल टू π/2 माइनस π/4 इक्वल टू π/4। एक इक्वेशन तो बन गई हमारी। दूसरा इक्वेशन दूसरे टर्निंग पॉइंट से निकाल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन दूसरे टर्निंग पॉइंट से यहीं पे निकाल लेते हैं बगल में। और यहाँ पे क्या है, और कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 पे, तो जहाँ पे π/2 के लिए हमारा ग्राफ कौन सा अवेलेबल है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 2x cot x। मतलब अगर ये कंटिन्यूअस है π/2 पे, तो f ऑफ π/2 माइनस इक्वल टू f ऑफ π/2 प्लस होना चाहिए, इक्वल टू ये होना चाहिए, मतलब LHL इक्वल टू, तो π/2 माइनस के लिए फंक्शन हमारा ये अवेलेबल है 2x cot x प्लस b। तो जहाँ पे फंक्शन है 2x cot x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x cot x को 2 इंटू 2x cot x, है ना। तो 2 इंटू cot x, 2x π/2 cot π/2, 2x cot x प्लस का b इक्वल टू π/2 प्लस के लिए ग्राफ ये है a cos 2 π/2 माइनस का b साइन π/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 2 कैंसिल, cot π/2 कितना होता है
कॉट पाई बाई 2 हो गया, कॉस पाई बाई 2 जीरो मतलब जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस का बी इक्वल टू, तो यहाँ से कॉस पाई कॉस पाई माइनस वन, यानी ये हो गया माइनस का ए, और माइनस का यहाँ पे साइन पाई बाई 2 तो माइनस का बी, तो इधर से क्या आया हमारा ए प्लस 2b इक्वल टू जीरो, यानी ए इक्वल टू माइनस का 2b, है ना। ये वैल्यू जब उधर पुट करोगे तो आंसर कुछ आना शुरू हो जाएगा। क्या हो गया, कहाँ चले गए। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए ए इक्वल टू माइनस 2b का, है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला, माइनस 2b माइनस का b इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस का 3b इक्वल टू पाई बाई 4, यानी b इक्वल टू माइनस का पाई बाई 12। जैसे b माइनस का पाई बाई 12 आया तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 12, यानी a माइनस बी इक्वल टू हमारा पाई बाई 4 था, तो a इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर जाके वापस से माइनस, तो ये 12 माइनस 4 8 पाई बाई 12, 8 पाई बाई 12, 4 टू जा 8 2 पाई बाई 3। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं।